दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको राजकुमार की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। राजकुमार कौन है, इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, वालिदैन क्या काम करते थे, इनके कितने बहन भाई थे, राजकुमार की इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ कैसे गुजरी। हम आपको दिलचस्प लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। ये कैसे पुलिस अफसर से अदाकार बने, इन्होंने कितनी शादियाँ की, औलाद आज कहाँ है, बच्चों में कौन कौन फिल्म इंडस्ट्री में आया, इनका आखिरी वक्त किस कस्म पुरसी में गुजरा, इन्हें कौन सी बीमारी थी और इनके जनाजे पर कोई एक फिल्मी स्टार भी क्यों ना आया, इनकी सबसे क्या दुश्मनी थी। वीडियो का ये हिस्सा लाजमी देखिएगा। हम इनकी दिलचस्प वसीयत के बारे में भी आपको बताएंगे। ऐसे ही हक़ाइक़ आज की वीडियो में आपको बताएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ख़ानदान। राजकुमार के वालिद जगदीश्वर नाथ पंडित का ताल्लुक़ एक तालीम याफ्ता कश्मीरी पंडित ख़ानदान से था जो श्रीनगर से हिजरत करके बलूचिस्तान मुंतकिल हो गया था। वो बरतानवी दौर में खिदमात अंजाम दे रहे थे और इनका ख़ानदान लोरालाई में मकीम था, जहाँ 1926 में राजकुमार की पैदाइश हुई। वालदा धन राज रानी पंडित एक घरेलू खातून थी जिन्होंने एक बड़े ख़ानदान की परवरिश की। राजकुमार अपनी वालदा के बहुत करीब थे और इनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से था जहाँ कुल 9 बहन भाई थे, जिसकी वजह से इनका बचपन काफ़ी चहल पहल में गुजरा। इनके चंद भाइयों के नाम जो रिकॉर्ड का हिस्सा बने वो ये हैं। महेंद्र नाथ पंडित, ये इनके एक भाई थे। आनंद बाबी पंडित, इनका ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से था। जीवन लाल पंडित, इनका जिक्र भी इनके भाइयों के तौर पर मिलता है। इब्तदाई लाइफ। ये बॉलीवुड के मारूफ अदाकार राजकुमार की कहानी है जो बलूचिस्तान के शहर लोरालाई में पैदा हुआ, जिसे एक दिन किस्मत उंगली पकड़कर बम्बई ले गई। 8 अक्टूबर 1926 का दिन था जब लोरालाई के एक कश्मीरी पंडित घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कलभूषण पंडित रखा गया, जिसने बड़े होकर राजकुमार के नाम से बॉलीवुड पर राज किया। राज ने तालीम हासिल करने के बाद 1949 में तलाश रोज़गार के लिए बम्बई का रुख किया, जहाँ से बम्बई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। वो कद काठ से वाकई पुलिस अफसर था। उस वक़्त उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसकी शख्सियत की वजाहत एक दिन इसे फ़िल्मी दुनिया की दहलीज़ पर ले जाएगी। पुलिस अफसर से फ़िल्मी दुनिया। राजकुमार 1940 की दहाई में बम्बई आए और बम्बई पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। वो मशहूर ज़माना माहम थाने में तैनात थे। इनका रौब और दबदबा पुलिस की वर्दी में भी वैसा ही था जैसा बाद में फ़िल्मों में नज़र आया। कहा जाता है कि जब वो थाने में होते थे या गश्त पर निकलते थे तो लोग इनके बोलने के अंदाज़ और शख्सियत से बहुत मुतासर होते थे। एक मशहूर किस्सा यह है कि फ़िल्म साज बलदेव राज चोपड़ा का किसी काम के सिलसिले में थाने आने हुआ। उन्होंने जब राजकुमार को देखा और इनकी आवाज़ सुनी तो वो इनकी शख्सियत के सहर में मुब्तला हो गए। उन्होंने राजकुमार से कहा, आप पुलिस में क्या कर रहे हैं, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए, आपकी शख्सियत और आवाज़ कमाल की है। पहले तो राजकुमार ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब इन्हें बार बार पेशकशें मिलने लगी तो उन्होंने सोचा कि किस्मत आजमाई कर लेनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि फ़िल्मों में आने के बाद भी इनका वही शाहाना और किसी हद तक अक्खड़ मिजाज बरकरार रहा जो एक सख्त गिर पुलिस अफसर का होता है। वो फिल्मी सेट पर भी बिल्कुल एक इंस्पेक्टर की तरह डिसिप्लिन पसंद थे और अगर इन्हें कोई बात पसंद ना आती तो वो साफ कह देते। इनका एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सुपरस्टार कैसे बने। राजकुमार की पहली फ़िल्म रंगीली थी जो 1952 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में राजकुमार के साथ वहीदा रहमान थी। ये एक रोमानवी फ़िल्म थी। इसके बाद राजकुमार ने आबशार और गुमंड में काम किया। हिंदुस्तान के मारूफ डायरेक्टर महबूब खान ने इन्हें अपनी फ़िल्म मदर इंडिया में काम करने की पेशकश की। इस फिल्म में राजकुमार के साथ नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार थे। मदर इंडिया 1957 में रिलीज़ हुई और फिल्मी दुनिया में तहलका मच गया। शादी औलाद। कुमार की शादी जेनिफर से हुई जो पेशे के लिहाज से एयर होस्टेस थी। शादी के बाद इनका नाम तब्दील करके एक गायत्री रख दिया गया। राजकुमार की 3 औलादें हैं जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। उन्होंने अपने बच्चों को मीडिया की चकाचौंध से काफ़ी दूर रखा, लेकिन इनके बच्चों ने किसी न किसी हद तक फिल्मी दुनिया में कदम जमाने की कोशिश की। नंबर 1, पुरू राजकुमार। ये राजकुमार के बड़े बेटे हैं। इन्होंने 1996 में फ़िल्म बाल ब्रह्मचारी से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वो चंद मशहूर फिल्मों जैसे हमारा दिल आपके पास और LOC कारगिल में मावन अदाकार के तौर पर नजर आए। ताहम वो अपने वालिद जैसी बड़ी कामयाबी हासिल ना कर सके। पुरू ने 2011 में राल जीका से शादी की। नंबर 2, पनीनी राजकुमार। ये राजकुमार के छोटे बेटे हैं।
पानीनी ने भी अदाकारी में किस्मत आजमाई की थी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। बाद में उन्होंने ख़ुद को फिल्म साजी और पर्दे के पीछे के कामों तक महदूद कर लिया। नंबर 3, वास्तविकता। ये राजकुमार की इकलौती बेटी है। इन्होंने 2006 में फिल्म 8 द पावर ऑफ शानी के ज़रिए बॉलीवुड में एंट्री की। वास्तविकता अक्सर अपनी निजी ज़िंदगी और कुछ तनाज़ात की वजह से ख़बरों में रही, लेकिन फ़िल्मी दुनिया में वो ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं रही। आखिरी वक्त। राजकुमार को होड्किंस लाइम्फोमा नामी कैंसर था, जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करता है। इनके केस में ये कैंसर इनके गले से शुरू हुआ था। होड्किंस लाइम्फोमा कैंसर की एक ऐसी किस्म है जो इंसान के मुदाफ़ाती निज़ाम पर हमलावर होती है। ये कैंसर वाइट ब्लड सेल में शुरू होता है, जिन्हें लाइम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये खलियात जिस्म को बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं। जब इनमें कैंसर पैदा होता है तो ये गैर मामूली तरीके से बढ़ने लगते हैं और जिस्म के दफ़ाई निज़ाम को तबाह कर देते हैं। राजकुमार के केस में ये कैंसर इनके गले और सीने के हिस्से में ज़्यादा फैला हुआ था। कैंसर की वजह से इनके गले और बगलों के गदूद सूज गए थे। चूँकि ये इनके गले के करीब था, इसलिए इनकी आवाज़ बुरी तरह मुतासर हुई। इन्हें बात करने और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती थी। बीमारी के आखिरी स्टेज पर यह कैंसर इनके लंग्स तक फैल गया था, जिसकी वजह से इन्हें शदीद खांसी और सीने में दर्द होता था। बीमारी की वजह से वो जिस्मानी तौर पर बहुत दुबले हो गए थे। गले में रसोली या सोजन की वजह से कुछ भी निगलना महाल हो गया था। राजकुमार ने इसके लिए कीमोथेरापी और रेडिएशन का सहारा लिया। कीमोथेरापी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से इन्होंने ख़ुद को घर तक महदूद कर लिया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इनका राजकुमार वाला अक्स लोगों के जहनों में ख़राब हो। राजकुमार की यह बीमारी उस वक़्त तशख़ीस हुई जब वो काफ़ी फैल चुकी थी। 1990 की दहाई में इस कैंसर का इलाज आज के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल और तकलीफ़ दे था। उन्होंने अपनी इस तकलीफ़ को बड़ी बहादुरी और खामोशी से झेला, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्तों को भी अपनी अज़ियत का एहसास नहीं होने दिया। आखिरी महीनों में इन्हें कुछ भी निगलने में शदीद तकलीफ़ होती थी, हत्ता कि पानी पीना भी इनके लिए एक अज़ियतनाक अमल बन गया था। राजकुमार एक इंतहाई खुददार और अनापरस्त इंसान थे। वो बॉलीवुड में अपनी शाहाना शख्सियत के लिए मशहूर थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि लोग इनके पास आएँ और इन पर तरस खाएँ या इन्हें लाचार हालत में देखें। इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी को टॉप सीक्रेट रखा। इनके करीबी फिल्मी दोस्तों को भी इल्म नहीं था कि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। राजकुमार को अपनी मौत का अंदाज़ा शायद पहले ही हो गया था। वफ़ात से एक रात पहले उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को बुलाया और इनसे बात की। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अब मेरा वक़्त आ गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत का तमाशा बने। उन्होंने सख्ती से मना किया कि इनकी वफ़ात के बाद कोई भी फिल्मी सितारा इनके घर ना आए, क्योंकि वो अपने आखिरी सफ़र में किसी किस्म का हजूम या दिखावा नहीं चाहते थे। यहाँ एक दिलचस्प इत्फाक आपको बताते चलें, राजकुमार ने 1963 में फ़िल्म दिल एक मंदिर में एक ऐसे डॉक्टर का किरदार निभाया था जो ख़ुद कैंसर का मरीज़ था और बड़ी खामोशी से अपनी मौत का इंतज़ार करता है। हकीकत में भी उन्होंने अपनी मौत को बिल्कुल इसी खामोशी और वक़ार के साथ कबूल किया। आखिरी रस्मात। राजकुमार की सबसे अहम और हैरानकुन नसीहत ये थी कि इनके इंतकाल की खबर मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री या आवाम को उस वक़्त तक ना दी जाए जब तक कि इनकी आखिरी रस्मात मुकम्मल ना हो जाए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे पहले जला देना, इसके बाद दुनिया को बताना कि राजकुमार चला गया है। राजकुमार फिल्मी दुनिया के जनाज़ों के तरीक़ाकार से सख्त नफ़रत करते थे। उनका मानना था कि अदाकार की मौत पर लोग हमदर्दी के बजाय सफ़ेद कपड़े और काले चश्मे पहनकर अपनी नुमाइश करने आते। उन्होंने वसीयत में वाज़ेह किया, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत का तमाशा बने। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे जनाजे पर आएँ और तस्वीरें खिंचवाएँ। वो चाहते थे कि इनका आखिरी सफ़र इंतहाई सादगी और खामोशी से तय पाए। उन्होंने ताकीद की थी कि इनके आखिरी वक़्त में सिर्फ़ इनके घर वाले मौजूद हों। यही वजह है कि जब इनका इंतकाल हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों को तब मालूम हुआ जब इनकी आखिरी रस्मात अदा की जा चुकी। इनकी एक ख्वाहिश ये थी कि इनकी वफ़ात के बाद सबसे पहले इनके करीबी दोस्त और मशहूर हदायतकार चेतन आनंद को मुतला किया जाए, क्योंकि वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। 3 जुलाई 1996 को जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके बेटों पूरू और पानीनी राजकुमार ने अपने वालिद के हुक्म पर सख्ती से अमल किया। उन्होंने अस्पताल या घर से किसी को फ़ोन नहीं किया, खामोशी से मैयत को शमशान घाट ले गए और आखिरी रस्मात अदा की। जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तब मीडिया को एक मुख्तसर बयान जारी किया गया कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई कि इतने बड़े कद का अदाकार इतनी खामोशी से रुखसत हो गया। तो दोस्त, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।